एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोसाइटियल चैलेंजेस। अब इतने चैलेंजेस हमने पढ़ लिए, इसका हमें समाधान भी तो देना है एज अ टीचर, हम भी तो एजुकेटेड है ना, है कि नहीं। तो वही कहा गया कि एजुकेशन में जो हमारे इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या हम चीज़ कर सकते हैं ताकि ये जो चैलेंजेस है सोसाइटी की, इसको हम ओवरकम कर पाए। चलिए फिर पढ़ लेते हैं कि कुछ हम क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि ये इतना ही लिखना है, आपके अंदर कुछ आ रहा है, आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप लिख सकते हो। पहले तो हम ये कर सकते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इंक्लूसिव एजुकेशन हमें बढ़ानी है ताकि सब बच्चों को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सभी ह्यूमन बीइंग्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे ये चैलेंज कम होगा। प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी और ब्रेक करें स्टीरियोटाइप्स थ्रू करिकुलम। ऐसा करिकुलम बनाओ, ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाओ, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जहाँ पे जेंडर, सभी जेंडर को इक्वल माना जाए। बचपन से सिखाओ, फर्स्ट क्लास से सिखाओ कि सब इक्वल है, सब इक्वल है, तब जाके स्टीरियोटाइप खत्म होगा, टूटेगा, ठीक है। ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करो, बाकी हो भी रहा है, बहुत आपको चेंजेस दिख रहे होंगे एनसीईआरटीज़ में भी बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज। हमारा जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, हम मल्टीलिंगुअलिज्म हैं, तो ये एक रिसोर्स की तरह निकलना चाहिए, ना कि एक चैलेंज की तरह। इसको रिसोर्स बनाओ, सभी लैंग्वेज की इज्जत करो, सभी लैंग्वेज में बच्चों को जैसा भी आया है ना, 1st to 5th क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ाएंगे ताकि जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है, उसको एक बूस्ट मिले और एक इक्वालिटी भी बढ़े। तो ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है एजुकेशन ने। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से हम सपोर्ट कर सकते हैं उन बच्चों को, उन चिल्ड्रंस को जो कि आ रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, जो थोड़े से बिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, उस कम्युनिटी को फुल टू सपोर्ट देना। ये करोगे तो अच्छा होगा, सोसाइटी में चैलेंजेस कम होंगे। फोकस करना सोशल और इमोशनल लर्निंग पे, बच्चों को समझाना, सिखाना कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। बच्चों के इमोशनल लेवल पे भी जाके उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना और उनको इमोशनली स्टेबल रहने का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ये सब की लर्निंग देना, ठीक है। तो ये भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि इमोशंस कभी कभी गलत फैसले ले सकते हैं, गलत एक्शंस ले सकते हैं, तो हो सकता है। जैसे अगर इमोशंस को हम उनको अच्छे से लर्न करवाएंगे कैसे क्या करना है, तो एज अ टीचर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और कुछ चैलेंजेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स थे, आप अपनी तरीके से तरफ से लिख सकते हो। ये वैसे 5 पॉइंट है ना, अगर आपको थोड़ा सा इसको 4-5 लाइनों में हर पॉइंट्स को लिखोगे विद एग्जाम्पल, तो मुझे लगता है ये सफिशियंट है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस। आगे है हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है सोशल इंस्पिरेशंस एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। इसमें क्या है कि सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, या एजुकेशन जो है कैसे हमें मदद कर रहा है, सोसाइटी को इंस्पायर कर रहा है, और अच्छा हम एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो हमें अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर से। देखो, सोसाइटी जो है ना इंस्पायर कर रही है बेटर स्टेटस, एजुकेशन एंड इक्वल लाइफ में, यानी इक्वालिटी प्रोवाइड करने में, कि क्वालिटी प्रोवाइड करने में लाइफ की, कि अगर हम सोशली लोगों को सिखाएं कैसे रहा जाता है, कैसी चीज़ें करती हैं, उनको बहुत सारी स्किल्स सिखा दें, ठीक है। तो सब अपना अपना काम करेंगे, उनको एजुकेट भी करें टाइम टू टाइम, कि उनको सभी ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही में उनको क्या करना है, उनको मदद करना है, हर तरह से सोसाइटी को मदद करना है। तो क्या होगा, एक अच्छा स्टेटस बनेगा सभी का, सभी इंसान जो होंगे वो क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, और सभी लोग एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे। साथ ही में एजुकेशन मस्ट एम्पावर स्टूडेंट्स टू ओवरकम सोसाइटियल बैरियर्स। अगर एजुकेशन मिलेगा सबको, ज्ञान प्राप्त होगा सबको, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि क्या सही है सोसाइटी में, क्या गलत है, और जो बैरियर्स है ना उससे तोड़ के बच्चा बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि वुमेन्स को जब नहीं दिया जाता नॉलेज, तो बहुत सारे ऐसे मेजर हमें चेहरे याद हैं, हमें नाम याद है, जिन्होंने बहुत एक्शन लिया था वुमेन एजुकेशन में, इंडिया में ही, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे आपको याद होंगे, क्रांति वगैरह हुई थी वुमेन एजुकेशन या वुमेन के
राइट्स, वोटिंग राइट्स को लेके, राइट, आपको याद होगा। बाकी हाँ, मुझे एक याद आ रही है, सावित्रीबाई फुले, अगर आपने नहीं पढ़ा है उनके बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लेना कि उन्होंने एजुकेशन को लेके, वुमेन एजुकेशन को लेके, उनके पहले पति ने, सावित्रीबाई के पति ने उनको एजुकेट किया, उनको ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने बहुत मदद की सोसाइटी में, सोसाइटी के उनके आसपास गाँव की जो औरतें थी उन सबको उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया और बहुत चेंजेस लाए। स्ट्रगल का मतलब समझते हो? मतलब बहुत कुछ है, धमकियाँ वमकियाँ आई उनको, उन पे पत्थर मारे गए, कीचड़ मारे गए, किसके थ्रू? मेंस जो थे, वो जो वुमेन्स को एजुकेट करती थी, उनके मेंस को या फिर उनके घर वालों को पसंद नहीं आया कि हमारी बहू बेटियाँ क्यों एजुकेट होंगी, ये घर में रहेंगी। तो बहुत कुछ हुआ था, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है एजुकेशन में। आप एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको वुमेन एजुकेशन के अंदर उनका नाम ज़रूर 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 मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एजुकेशन क्या है, हमें सोसाइटी के बैरियर्स में हमें निकलने का मौका देता है, हमें ज्ञान देता है। कहते हैं ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो जो अंधकार है वो छट जाता है और रोशनी आती है। लाइक दिस आपको बताना है, ठीक है। स्कूल्स शुड नर्चर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी। ऑफ कोर्स यही बात तो है कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे ना, एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की, हर लोगों की, हर रिलीजन की, हर कास्ट की, हर जेंडर की, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो, तभी जाके जो इंडिया है ना वो प्रमोट हो पाएगा और डेवलप हो पाएगा। और यूनिटी ही एक ऐसा माध्यम है, एकता में ही बल है, ये सबको पता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है।